छत्तीसगढ़ के नाम रोशन जो है अब जो विदेशों में इसकी जो नाम ख्याति जो है वो विख्यात होने जा रहा है। अगर हम अच्छी तरह से हमारा लेखन किया, फिर पूरे भारत के लोगों के फार्म में से 5 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया पूरे गया। भारत में 5 लोगों का सिलेक्शन। संस्कारवान पीढ़ी तैयार। जॉइंट कमिश्नर मैडम आश्चर्यचकित रह गई कि आपकी बोली से पता ही नहीं चलेगा आप छत्तीसगढ़ के हो, आप इतनी अच्छी मानक हिंदी बोल रहे हैं। हमारे अधिकारियों ने पहले शांति से बिठाया और सिर्फ इतना ही पूछा कि आपने क्या क्या किया, क्यों जाना चाहते हो। आप कभी सोचे थे मास्को जाएंगे? ऐसा सोची नहीं थी, लेकिन जब ये बताया कि सिलेक्शन हो गया तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आपको बहुत बहुत बधाई वीएलसी न्यूज की तरफ से। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएलसी न्यूज और इस वक्त जो हम हैं दुर्ग के दीपक नगर पर मौजूद है, जहां पर एक ऐसे शख्स जिसका नाम अजय साहू जी, जिन्होंने केंद्रीय विद्यालय में रहते हुए बहुत ही जबरदस्त काम किए हैं और इस वक्त जो है हम उनके घर पे आए हुए हैं। उनको भी नहीं पता है जिस वक्त हम उनके घर में हैं। आइए चलते हैं इस वक्त वो क्या कर रहे हैं, आइए मेरे साथ। नमस्कार दीदी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? हम लोग ठीक हैं जी। बैठिए प्लीज, प्लीज बैठिए प्लीज। अजय साहू जी, जिन्होंने केंद्रीय विद्यालय में जो है बखूबी नाम कमा के जो छत्तीसगढ़ के नाम रोशन जो है अब जो विदेशों में इसकी जो नाम ख्याति जो है वो विख्यात होने जा रहा है। आइए चर्चा करते हैं उनके साथ में। उनकी धर्मपत्नी जी, आपका शुभ नाम? पार्वती साहू। पार्वती साहू धर्मपत्नी है पार्वती साहू जी, उनके 2 बच्चे हैं। आइए चर्चा करते हैं कि कैसे इनके जीवन में ये परिवर्तन आया। सर साहू जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है वीएलसी न्यूज। थोड़ा पास आएंगे सर आप? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद वीएलसी न्यूज का और आपका जी और आपके साथी का, कैमरामैन का जी। सर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, मेरे दर्शक आपसे ये जानना चाहते हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से आपका नाम चला है, पूरे छत्तीसगढ़ में आप एक अकेले ऐसे इंसान हैं जिसका सिलेक्शन विदेशों में पढ़ाई के लिए हुआ। सर ये कैसे हुआ सर, आपने ऐसे कैसे कर दिखाया? जी, ऐसा है कि पूरे देश में लगभग 1255 केंद्रीय विद्यालय हैं जी। उनमें से और विदेश में हमारे 3 केंद्रीय विद्यालय हैं। एक है नेपाल की राजधानी काठमांडू और रूस की राजधानी मॉस्को और ईरान की राजधानी तेहरान। इसमें देश के उत्कृष्ट शिक्षकों को 3-3 वर्ष के लिए नियुक्ति दी जाती है। तो मुझे ये आवेदन पता चला, 20 साल से मैं शिक्षक था। तो 20 साल से आप पूर्व में? नहीं, 20 साल से जी। पहली पोस्टिंग 2003 में दंतेवाड़ा, फिर गोधरा, फिर शिलांग मेघालय, नारायणपुर, जगदलपुर, कुरूद, फिर जी। हर 3-4 साल में ट्रांसफर होता था। तो सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों की जब चयन की प्रक्रिया का पता चला तो मैंने फॉर्म अप्लाई किया। फिर पूरे भारत के लोगों के फॉर्म में से 5 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। पूरे भारत में 5 लोगों का सिलेक्शन जी, 5 लोगों को इंटरव्यू। क्या नियमावली रहा उसमें ये बताया कि कौन नए तरीके से बच्चों को पढ़ाता है और स्कूल के अलावा समाज के लिए क्या करता है, आकाशवाणी, दूरदर्शन, अन्य जगहों में राजभाषा के लिए क्या करता है, वो सब सर्टिफिकेट उनको मांगे गए थे। उसमें से 5 लोगों का चयन करके 5 लोगों का दिल्ली में साक्षात्कार हुआ। प्रथम जो आया उसको मॉस्को और द्वितीय आया उसको काठमांडू भेजा गया जी मैंने। तो सर ये जो एग्जाम हुआ के फॉर्म जो भरे उसको कहाँ भेजे थे सर? ये दिल्ली हमारा केंद्रीय विद्यालय शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के पास भेजे थे। केंद्रीय विद्यालय संगठन का मुख्यालय है। उन्होंने उसमें से हजारों फॉर्म में से 5 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया, उसमें से 2 लोग को जो दिल्ली में हुआ। आपका इंटरव्यू में दिल्ली तो सर जब दिल्ली में कितने लोग पहुंचे थे? 5 लोग पूरे जी। हिंदी विषय के लिए 5 लोग, 5 को ही बुलाया गया था पूरे हजारों फॉर्म में से और 5 लोगों ने हमने और 5 मैडम एक से एक प्रतिभाशाली विद्वान लोग, कोई नेशनल अवार्डी, कोई कुछ। हमको लगता था कि छत्तीसगढ़ के आदमी का कहाँ होगा हिंदी, मतलब लोगों के मन में ये है कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, ये लोग बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। हरियाणा, दिल्ली वाले। छत्तीसगढ़ी में ये चीज नहीं है जी। छत्तीसगढ़ी लोग जब हिंदी बोलते हैं तो उनके लहजे में स्थानीय बोली का प्रभाव आता है। भाषा का। लेकिन जब साक्षात्कार हुआ तो ज्वाइंट कमिश्नर मैडम आश्चर्यचकित रह गई कि आपकी बोली से पता ही नहीं चलेगा आप छत्तीसगढ़ के हो, आप इतनी अच्छी मानक हिंदी बोल रहे हैं। अच्छा। तो ये उनका एटीट्यूड बदला कि नहीं, हर जगह अच्छे लोग हो सकते हैं। साहू जी, आप उस समय सोचे थे कि आपका नाम सिलेक्शन हो जाएगा और आप अपनी फैमिली को लेकर मॉस्को की तरफ? कभी नहीं सोचा था, बस ये फॉर्म आया कि ये अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और आपको मैं बताऊं मैडम, अभी तक रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय में 38 स्कूल हैं। उन विद्यालयों में से केवल 3 लोग इंटरव्यू तक पहुंचे हैं। तो उनसे जब मैंने पूछा, 2012-13 में हमारे एक साथी इंटरव्यू तक पहुंचे थे, मैंने उनसे पूछा, अरे सर बहुत कठिन है, नहीं हो पाएगा। हाँ, नहीं हो पाएगा, मतलब कॉन्फिडेंस की कमी जी। तो मुझे भी लगा नहीं हो पाएगा,
लेकिन फिर भी मैंने सोचा जब फॉर्म भरने का मौका मिले तो भरा जाए, देखा जाए इंटरव्यू के लिए आए मैडम, और आश्चर्य हमारा तो इंटरव्यू के लिए आ गया। और जब सिलेक्शन हुआ तो वाकई यकीन नहीं हुआ कि मेरा हो गया है। जब ऑर्डर आया तो बहुत खुशी हुई मुझे। उस समय क्या लग रहा था, IAS IPS का जैसे जी इंटरव्यू हो रहा है, उससे बिल्कुल महसूस कर रहे थे। बिल्कुल मैडम, क्योंकि यही आप लगा। भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब अपने स्कूल को रिप्रेजेंट, आपके अपने अनुभव को लेकर आप दिल्ली पहुंचे थे। तो जिस तरह से एक IAS IPS का जिस तरह से चयनित होता है, उस तरह से क्वेश्चन आंसर था कि सामान्य से रहा? बहुत प्रेशर था इंटरव्यू पहले मैडम, हमको लग रहा था कि पता नहीं क्या पूछेंगे। जी। पूरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 20 साल का हमारा पोर्टफोलियो, जी। सोचते रहे, लेकिन जब हम अंदर गए तो हमारे अधिकारियों ने पहले शांति से बिठाया और सिर्फ इतना ही पूछा कि आपने क्या क्या किया, क्यों जाना चाहते हो और कौन कौन जाएगा आपके साथ में। तो अंदर का माहौल बहुत अच्छा था। प्रश्न करीब 20 से 25 मिनट उन्होंने पूछा और वो संतुष्ट हुए, लेकिन 5 लोग के इंटरव्यू से संतुष्ट थे। तो आश्चर्य था कि किसका होगा। ये हमारा छोटा बेटा है नितिज्ञ साहू। हाँ, ये हर रोज पूछता था। विशेष बड़ा बेटा भानुराज साहू, पार्वती का, ये लोग पूछते थे क्या हुआ आपका इंटरव्यू का। अरे अब देख के आ गए, इतने अच्छे लोग दिए, पता नहीं हमारा होगा। तो सर इंटरव्यू के कितने दिन बाद परिणाम जो है सामने? इंटरव्यू मेरा हुआ 28 जून को और 11 जुलाई को परिणाम आया। रोज सोचते थे कब आएगा। काफी लंबे अंतराल के बाद, मतलब महीनों जी, बहुत मतलब धड़कन बढ़ती। अभी कैसे लग रहा है सर आपको? अभी कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि मतलब जो लोगों ने मुझे ये बोला था कि बहुत कठिन है सर, मुश्किल है यहाँ के लोगों का, उनके लिए मैं प्रेरणा बन गया। छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए। जी, छत्तीसगढ़ के हर बच्चे के लिए कि नहीं, जब एक आम आदमी जो दीपक नगर जैसे मोहल्ले में रह के उतने दूर पहुंच सकता है, तो मेरे स्टूडेंट, मेरे मोहल्ले वासी सब लोग पहुंच। जी, उनके आत्मविश्वास के लिए। हम जैसे सुने कि अजय साहू जी का जो है मास्को के लिए उनका चयनित हो गया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करने वाली बात है, तो छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही गौरव का विषय रहा। तो इस वक्त जो राखी का माहौल चल रहा है, तो जो जैसे थे वो जो है सम्मान के लिए जो है वो दौड़ पड़े। इस कड़ी में हम भी दौड़ पड़े हैं और आके सीधा उनके घर पे ही सीधा आ चुके हैं। इनको भी नहीं पता था कि हम यहाँ पर आ रहे हैं। सर, मैं एक चीज आपको और ही जानना चाहूंगी आपसे कि आपका जन्म स्थान कहाँ है और आपने जो है कहाँ से अपना शिक्षा दीक्षा ली है? जी, मैं इसी दीपक नगर में ही जन्म हुआ है मेरा, 12 दिसंबर 1973 को। प्राथमिक शिक्षा मालवीय स्कूल तालाब के पीछे सरकारी स्कूल है वहाँ। माध्यमिक शिक्षा सेक्टर 8 भिलाई के में हुई। कॉलेज साइंस कॉलेज, सुराना कॉलेज, कल्याण कॉलेज और यूनिवर्सिटी रविशंकर से MPhil MAd नेट किया। पूरी पढ़ाई मेरी यहीं आसपास हुई है, जिसको दिल्ली और बड़े शहरों वाले सोचते हैं कि छोटी जगह यहाँ का व्यक्ति क्या निकलेगा। तो इसलिए भी मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं इन्हीं संस्था। सर, आपने बता दिया प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होते और स्कूल जो है सिर्फ नाम होता है, करना व्यक्ति को या स्टूडेंट को खुद होता है। आपने साबित कर दिया। हिंदी मीडियम में अभी आप देख सकते हैं, हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट, शासकीय स्कूल में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट जो अपनी पढ़ाई को सामान्य रूप से किए और मन में एक सपना था और अपने सपना को साकार करने की दिशा पे आगे बढ़ गए और आज ऐसे मुकाम हासिल कर लिए कि सिर्फ अपने जिला को ही नहीं, अपने छत्तीसगढ़ को नहीं, पूरे भारत को प्रेजेंट करने के लिए भारत स्तर पर जो है देश के सम्मान बनकर जो है अजय साहू मास्को जा रहे हैं। वाकई में बहुत ही बड़ा गौरव का विषय है। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से होनहारों की कमी नहीं है, खासकर दुर्ग भिलाई का नाम छत्तीसगढ़ में ज्यादा सुनने को मिलता है। और ऐसे में अगर एक सामान्य फैमिली का एक व्यक्ति जो सामान्य स्कूल में पढ़ाई करके सामान्य फैमिली का जो जीवन स्तर जीने वाला, जो एक सामान्य स्कूल, हालांकि केंद्रीय विद्यालय जो है बहुत बड़ा एक केंद्रीय विद्यालय है, नाम है, ब्रांड है, वो हम सब मानते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ का एक सामान्य सा लड़का कहना चाहिए, आज वो जो है मास्को जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। उनकी मिसेज यहाँ पर बैठी हुई है, आप भी जाएंगे सर के साथ, आप पूरी फैमिली जा रहे हैं जी। कैसे लग रहा है आपको? बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी हो रही है। ज्यादा खुशी। आप कभी सोचे थे मास्को जाएंगे? ऐसा सोची नहीं थी, लेकिन जब ये बताया कि सिलेक्शन हो गया तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा जी। मैं मंदिर जाके भगवान को धन्यवाद भगवान आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं। मतलब एक जीवन साथी जैसा चाह रहा था आपको वैसे मिले। वैसे हर लड़कियों की, खैर महिलाओं की सपना होती है कि उसका जो पति है या उसका जो लाइफ पार्टनर है, जीवन साथी है, वो कुछ ऐसा करे कि समाज में, देश में उसका नाम हो।
ये तो पार्वती जी आपको मिल ही गए, मतलब सावन का महीना का जो है आपको महादेव ने बहुत बड़ा उपहार भी दे दिए, सही बात है ना। जी जी। तो अभी बच्चे कौन सी विषय में, बेटा आप पास आ जाइए, आप कौन से? मैं 12th पास कर लिया हूँ अभी। हाँ। अभी कॉलेज में मेरा DU में ये नाम आ गया था, अच्छा लेकिन अब पापा का ट्रांसफर हो गया तो वहीं जाना होगा। हाँ, अच्छा आप कौन सी क्लास में हैं? 6 क्लास 6 में हैं। तो अभी आप इन लोगों बच्चे लोगों का पढ़ाई का क्या सोच रहे हैं साहब? ये तो वहीं मास्को के दूतावास स्कूल केंद्रीय विद्यालय में 6वीं से 9वीं पढ़ेगा। ये 12वीं अच्छे अंक से पास किया, इसका दिल्ली विश्वविद्यालय में भी नाम आ गया था, साइंस कॉलेज में एडमिशन ले चुका था। तो अब ये मेरे साथ वहाँ 3 साल मास्को स्टेट यूनिवर्सिटी में BA इंग्लिश लिटरेचर करेगा, या इसका सपना है कि ये थोड़ा सा क्रिएटिव है तो फिल्म डायरेक्शन का वर्ल्ड क्लास सिनेमा वहाँ बनता है, तो कोशिश करेंगे वहाँ प्रवेश मिल जाए तो ये 3 साल आपके ही क्षेत्र में ये जाएगा। हम चाहते हैं ऐसे प्रतिभावान जो बच्चे हैं वो वाकई में क्षण के बाहर है, समाज हित के लिए बहुत बड़ा काम करें। आपको पता नहीं था, या आपके हाथ में बुके है, श्रीफल आपके हाथ में है, हालांकि ये मेरे नहीं है, फिर भी कहते हैं कि श्रीफल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। तो सर हम तो दौड़े चले आए दौड़ के, तो हम आपके सम्मान के लिए आप ही के धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और आपको बहुत बहुत बधाई VLC न्यूज की तरफ से। अभी आप देख सकते हैं प्रतिभा जो है कभी किसी चीज के मोहताज नहीं होते, जिन्होंने साकार कर दिया है, अजय साहू जी ने साकार कर दिए है, और वाकई में ये खबर पढ़ते हुए हमें भी बहुत खुशी हो रही है। और ऐसे ही व्यक्ति के कारण जो है देश, समाज और जो शहर का नाम रोशन करते हैं, ऐसे ही खबर एक आजकल जो एक चैप्टर चल रहा है कि बच्चे अगर बड़े स्कूल में, बड़े इंग्लिश मीडियम में, या बहुत ही महंगे स्कूल के स्तर, बहुत महंगे स्तर वाले स्कूल में अगर वो पढ़ाई करते हैं, तब जाके बच्चों का जो है फ्यूचर जो है सेट होता है। लेकिन ये गलत है, मतलब व्यक्ति के अंदर अगर विचारधारा कुछ कर गुजरने का है तो वो अपने करियर को बना सकते हैं, जीवन में आगे जा सकते हैं। जिस तरह से अभी छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला दीपक नगर से जो है अजय साहू जी जा रहे हैं, वैसे अगर आपके अंदर ड्रीम है तो आपका भी ड्रीम पूरा हो सकते हैं। ये हमारे लिए, सारे लोगों के लिए, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए एक प्रेरणा बन गए हैं। एक संदेश है हम उन युवाओं के लिए जो कहते हैं कि ड्रीम था लेकिन पूरा नहीं हो पाया, लेकिन ड्रीम आपका दिल से अगर किया हुआ है तो 20 साल इन्होंने जो तैयारी की है, आज एक दिन सपने साकार होते हैं, ये बात सत्य है। और आज अजय साहू का सपना वाकई में साकार हो गया और वो मास्को जा रहे हैं, और हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद धन्यवाद मैडम, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हर खबर के लिए बने रहिए VLC न्यूज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।